अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज़ अहमद और आज के इस लेक्चर में हम BSCS फॉल 22 के क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट सी देखने वाले हैं। इसके अंदर उसने जस्ट हमारे से एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का सलूशन मांगा हुआ है। उसने कहा है जस्ट इसका हमें कोड लिख कर दे दें प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का यूजिंग सीमाफोर्स। ठीक है, सीमाफोर्स क्या होते हैं? हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं सिंपली, जिसके अंदर हम कुछ पर्टिकुलर डाटा स्टोर कर देते हैं, जिसको हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए या तो यूज़ कर रहे होते हैं या ऑर्डरिंग ऑफ प्रोसेसेस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं या रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इस केस के अंदर हम लोगों ने दो किस्म के सीमाफोर्स यानी कि बाइनरी सीमाफोर और काउंटिंग सीमाफोर को यूज़ किए इसके सलूशन के लिए। ठीक है, ये भी काउंटिंग सीमाफोर है और ये भी हमारे पास काउंटिंग सीमाफोर है। तो हम इसको देखते हैं कि ये सलूशन क्या है। पहले नंबर पे हम लोग थोड़ा सा एक दफ़ा कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का। ये होती क्या है? सिंपली हमारे पास कह लें एक स्टैक है जिसके अंदर हमारे पास 9 बॉक्सेस हैं। स्टैक नहीं, सॉरी, कह लें एक अरे है जिसके अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो प्रोड्यूसर है वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा और पुट करेगा। ठीक है, ये बॉक्स फिल हो जाएगा तो फिर कंज्यूमर इसको कंज्यूम कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोड्यूसर ने कुछ भी प्रोड्यूस किया नहीं है और कंज्यूमर कुछ कंज्यूम कर ले, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो खाली पड़ा हुआ है। या फिर ऐसा केस भी नहीं हो सकता कि हमारे पास प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है उसी वक्त कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है, यानी कि एट अ टाइम एक ही बंदा काम कर सकता है। दोनों अगर करेंगे तो फिर वो एक फेलियर या एरर आ सकता है उसके अंदर। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है यूजिंग सीमाफोर्स। इसका एक सलूशन बाउंडेड बफर भी होता है, लेकिन फिल वक्त हमारे से जो रिक्वायर्ड सलूशन है वो ये है, सीमाफोर्स की मदद से हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कि इसका सलूशन विद सीमाफोर्स क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पे तो हम लोगों ने कुछ वेरिएबल्स ले लिए हैं। एक हम लोगों ने इंट n ले लिया है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। उसके बाद 3 सीमाफोर्स ले लिए हैं। एक म्यूटेक्स यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए यूज़ होने वाला है, इस वजह से इसका नाम म्यूटेक्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन, और इसकी वैल्यू सेट कर दी है 1। ये या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। इससे हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव करने वाले हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होती है कि एट अ टाइम एक ही बंदा काम कर रहा हो, यानी कि अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर उस वक्त कंज्यूमर कंज्यूम ना कर सके, और अगर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो फिर उस वक्त प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ना कर सके। ठीक है, तो एट अ टाइम एक ही बंदा अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीमाफोर है हमारे पास एम्प्टी। एम्प्टी क्या है? एक काउंटिंग सीमाफोर है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास 0 या 1 नहीं है। इसके अंदर 0 से लेके n तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब ये किस चीज़ के ट्रैक रखने के लिए है? ये ट्रैक रखेगा कि हमारे पास फिल वक्त एम्प्टी स्लॉट्स कितने हैं। जैसे कि इधर हमें दिख रहा है 4 हैं, तो फिर इसके अंदर उस वक्त क्या होगा? 4 होना चाहिए। उसके बाद अगर ये वाला भी खाली हो जाता है तो इसके अंदर एडिशन होकर ये बन जाएगा 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। फुल वाला सीमाफोर है, ये भी एक काउंटिंग सीमाफोर है। इसके अंदर भी हम लोग कुछ काउंट रखने वाले हैं, जो कि हम लोग काउंट रखेंगे कि फिल वक्त करंटली फुल कितने बॉक्सेस हैं। अगर तो सारे के सारे फुल हैं तो प्रोड्यूसर मज़ीद प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता। और अगर सारे के सारे एम्प्टी हैं तो फिर कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकता। ये सारा सिनेरियो हम लोग जहन के अंदर रखेंगे और इसी तरीके से अपनी इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं प्रोड्यूसर का कोड। इनका कोड्स बिल्कुल सिंपल है और बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं एक दूसरे से। तो अगर आपको एक कोड समझ आ जाती है, दूसरा भी आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। प्रोड्यूसर के कोड के अंदर क्या है? वाइल की कंडीशन लगा दी, वाइल 1 या वाइल ट्रू कह लें। ठीक है, इसके अंदर हमारा सारा कोड एग्जीक्यूट होने वाला है। पहले नंबर पे तो वेट एम्प्टी करेगा। वेट क्या काम करता है? वेट एक सीमा फोर्स की कॉल होती है, फंक्शन कॉल होती है। जो वेट का फंक्शन होता है वो क्या काम करता है? डिक्रीमेंट करता है। जो भी हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एस दी है तो फिर वो एस के अंदर क्या करने वाला है?
डिक्रीमेंट करने वाला है, लेकिन कब डिक्रीमेंट करेगा? एक कंडीशन के ऊपर। अगर तो हमारे पास जो सीमा 4 है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है तो फिर ये डिक्रीमेंट करेगा, अगर है तो फिर ये ट्रैप कर देगा। ठीक है। सिमिलरली सिग्नल जोन्स है वो क्या काम करता है? एस के अंदर इंक्रीमेंट करता है। ठीक है। अब ये दो केसेस हमारे जहन में आ गए। वेट का भी यूज़ करने वाले हैं डिक्रीमेंट करने के लिए, सिग्नल का भी यूज़ करने वाले हैं इंक्रीमेंट करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं वेट ऑफ एम्प्टी, यानी कि इसने चेक करना है कि क्या वैल्यू ज़ीरो तो नहीं है। अगर तो ज़ीरो है तो फिर ये यहाँ पर हमें नेक्स्ट जाने नहीं देगा। ठीक है। ट्रैप हो जाएंगे हम, या फिर ब्लॉक कर देंगे प्रोसेस को। अब वेट की दो इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, एक के मुताबिक वो ब्लॉक कर देता है, एक के मुताबिक वो हमारे पास स्पिन लॉक के अंदर भेज देता है, ट्रैप कर देता है। ठीक है। तो बेसिकली ये है कि हमारे पास वो आगे नहीं जाने देगा। ठीक है। हमारा प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होने वाला। तो यहाँ पर अब इसने चेक किया क्या एम्प्टी के अंदर कोई वैल्यू मौजूद है। अगर तो ज़ीरो मौजूद है तो फिर तो यहाँ से आगे हमारा प्रोसेस नहीं चलने वाला। अगर इसके अंदर यानी कि एम्प्टी स्लॉट्स ज़ीरो हैं, कोई भी एम्प्टी स्लॉट नहीं है, सब की सब भरी हुई हैं, तो फिर तो वो आगे नहीं चलने देगा। वरना क्या करेगा? एम्प्टी स्लॉट्स के अंदर एक माइनस कर देगा। अब इनिशियली हम लोगों ने क्या रखा था? n एम्प्टी स्लॉट्स, या फिर इसको मैं कह देता हूँ 5 एम्प्टी स्लॉट्स हैं। तो ये क्या करेगा? माइनस माइनस, यानी कि 5 से इसको वैल्यू को बदल कर देगा 4, यानी कि अब एक स्लॉट जो सी है वो फिल होने वाली है। उसके बाद म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक को हमारे पास वो एक्वायर कर लेगा, म्यूटेक्स को। वो क्या करेगा? अब इनिशियली ये भी 1 है तो फिर इसको भी क्या कर देगा? बदल कर 0 कर देगा। अब इसका फ़ायदा क्या होने वाला है? यहाँ पर ये अपना क्रिटिकल सेक्शन या फिर प्रोडक्शन वाला स्टेज के ऊपर चला जाएगा, प्रोड्यूस करने लग जाएगा। ठीक है। अब इसी दौरान अगर कंज्यूमर आता है, वो क्या कहता है कि मैं अब कंज्यूम करना चाह रहा हूँ। ये तो अभी प्रोडक्शन वाले फेज़ के अंदर चल रहा है, अभी तक प्रोड्यूस उसने नहीं किया, लेकिन वो कर ज़रूर रहा है। ठीक है। वो आता है, वो चेक करता है वेट फुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इधर ही हमारे पास फुल के अंदर ही 0 है, तो फिर यहाँ पर ही प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन फॉर इंस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं अभी दूसरे स्लॉट पर थे हम जब प्रोडक्शन कर रहे थे, यानी कि एक स्लॉट ऑलरेडी फुल था, फुल वाले स्टेप से वो पास कर भी जाता है तो म्यूटेक्स इसके पास अवेलेबल नहीं होगा। ये चेक करेगा म्यूटेक्स की वैल्यू वो 1 तो नहीं है, 0 कर दी थी हम लोगों ने इस स्टेज के ऊपर। तो फिर जब 0 है तो फिर यहाँ पर हम लोग वेट, यानी कि इधर हम लोग ब्लॉक हो जाएंगे, हमारा कंज्यूमर वाला प्रोसेस आके प्रोसीड नहीं कर पाएगा। तो इसने जस्ट क्या किया? पहले नंबर पे चेक किया कि कोई एम्प्टी स्लॉट मौजूद है। अगर मौजूद है तो फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। अगर एम्प्टी स्लॉट ही मौजूद नहीं है तो फिर इससे नेक्स्ट स्टेप पर वो जाएगा ही नहीं। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप पे आए, उसने म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाले को 0 कर दिया, यानी कि अब जिस टाइम मैं अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा हूँ कंज्यूमर नहीं आ सकता। ठीक है। तो फिर वो हमारे पास अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, प्रोड्यूस करेगा, इसके अंदर उसको अपेंड कर देगा, यानी कि उस अरे के अंदर या लिस्ट के अंदर जो भी हमने रखी हुई है जिसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं उसके अंदर फिल कर देगा। और फिर क्या करेगा? म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाले को भी रिलीज़ कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि 1 से 0 हुआ था ना, तो 0 से दोबारा 1 कर देगा इंक्रीमेंट करके। जिस तरह मैंने बताया कि सिग्नल से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वेट से डिक्रीमेंट कर रहे हैं। और सिग्नल कर देगा फुल को। फुल को सिग्नल करने का मतलब क्या है? फुल के अंदर इनिशियली 0 था, अब इसके अंदर भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि एक खाना मैंने भर दिया है। या फिर अगर ऑलरेडी एक खाना भरा हुआ था तो फिर उसने क्या किया? इंक्रीमेंट किया, प्लस प्लस किया, तो फिर 2 बॉक्सेस मैंने फिल कर दिए हैं, एंड सो ऑन। अब अगर कंज्यूमर का कोड देखें तो एग्जैक्टली द सेम। अब डू वाइल लूप लगा लें या वाइल लूप लगा लें, बात सेम है, काम हम लोग इधर सेम ही करवा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने वाइल ट्रू ही रखा हुआ है। ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हम लोग पहले चेक करते थे कि कोई एम्प्टी स्लॉट मौजूद है कि नहीं है, वेट करते थे एम्प्टी का। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, कंज्यूमर क्या चेक करेगा? कोई भरा हुआ है भी कि नहीं है। मैं खाली चीज़ हो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास कुछ प्लेट्स पड़ी हुई हैं, उनके अंदर कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं खाऊंगा क्या? खा ही नहीं सकता कुछ भी। तो वो पहले नंबर पे चेक करेगा कुछ फुल है भी कि नहीं। फुल वाले वेरिएबल के अंदर अगर तो 0 हुआ,
या लेस देन 0 हुआ, जो कि केस आ गया नेगेटिव के अंदर हुआ, जो होता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि हम लोग वेट करते ही तब हैं जब हमारे पास ज़ीरो तक ही जा सकते हैं, उससे नीचे जा नहीं सकते, बाइनरी सीमाफोर। ठीक है, अब फुल वाला जो सा केस है उसके अंदर भी वो चेक करेगा, अगर तो 0 हुआ तो फिर मतलब हमारे पास फुल कोई जगह है ही नहीं, यानी कि कुछ प्रोड्यूस हुआ ही नहीं है। तो फिर पहले नंबर पे उसने ये चेक किया, अगर कुछ है फुल के अंदर तो वो उसको डिक्रीमेंट करेगा, यानी कि मैं इसको कंज्यूम करने लगा हूँ। और उसके बाद म्यूटेक्स यानी कि अपना लॉक एक्वायर करेगा कि अब 1 वैल्यू है अगर, यानी कि मैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने लगा हूँ, कुछ कंज्यूम करने लगा हूँ, अभी प्रोडक्शन नहीं कर सकता, या कोई और न्यू कंज्यूमर आया वो भी कंज्यूम नहीं कर सकता। वो जस्ट क्या करेगा, उधर से अपना एलिमेंट निकालेगा, अपने पास नेक्स्ट कंज्यूम्ड वाले के अंदर रख लेगा। कह लो एक उसने अपने पास सेक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर उसने अपने खाने का सामान रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद सिग्नल कर देगा, यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को रिलीज कर देगा और कहेगा कि एम्प्टी, अब मैंने एम्प्टी एक और एम्प्टी हो गया, यानी कि फुल जोन सा था हम लोगों ने फुल से निकाल लिया जिस तरह के इस सेक्शन से मैंने ये वाला निकाल लिया पीस, तो फिर एम्प्टी के अंदर एक इजाफा हो जाएगा, एम्प्टी प्लस प्लस हो जाएगा, और जो सा फुल वाला है वो माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर फुल वाला माइनस माइनस हो गया, वेट करने से डिक्रीमेंट होता है, और एंडिंग पे हम लोगों ने एम्प्टी वाले के अंदर प्लस प्लस कर दिया, यानी कि एक एम्प्टी स्लॉट मजीद हो गया, और फिर वो अपना कंज्यूम कर लेगा जो भी उसने एक्वायर किया होगा, और ये लूप चलता रहेगा इसी तरीके से, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है, जब तक वो प्रोसेस चलना चाहे। ठीक है, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट था कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है। अगर आप एक कोड भी याद कर लें, दूसरा भी सेम है, जस्ट यहाँ पर फुल की जगह एम्प्टी आ जाता है, और ये कमेंट्स के अंदर आप जस्ट चेंज कर देंगे कि यह प्रोड्यूस कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है, दैट्स इट। सिंपल सा कोड है, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।